गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। बेटा अभी तक मैंने आपको अर्धचालक के बारे में बताया और ये बताया कि अर्धचालक दो तरह के होते हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पी एन संधि डायोड। पी एन इसमें दोनों आ रहे हैं, मतलब ऐसा डायोड जिसमें पी टाइप और एन टाइप दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर्स यूज़ होंगे। संधि मतलब इनको ज्वाइन करके जो बनेगा, और डायोड का मतलब जिसमें डाय हो गया ना, तो इसका मतलब जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स हो। जैसे आपको पता ही है कि P का मतलब पॉजिटिव है, N का मतलब नेगेटिव है, तो जो संधि बनेगी Pn को मिलाकर उसमें एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बन जाएगा और एक बन जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो अब आप ये देखिए डायग्राम Pn संधि का। तो Pn संधि डायोड जो होता है ये क्या है, एक तरह का अर्धचालक क्रिस्टल है। और एक इस क्रिस्टल में क्या होता है कि इस तरफ तो है ग्राही आयन। ग्राही का मतलब क्या होता है, जो ग्रहण करते हैं, एक्सेप्टर जो होते हैं। और ये कौन सा क्षेत्र है, पी क्षेत्र। और ये है दातायन। दातायन मतलब जो डोनर आयन्स होते हैं, ये कौन सा क्षेत्र है, एन क्षेत्र। एन क्षेत्र में जो बहुसंख्यक होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और पी क्षेत्र में जो बहुसंख्यक होते हैं वो होते हैं कोटर्स। अब ये दोनों जो इन दोनों की जो संधि है, ये दोनों जहाँ पर ज्वाइन होते हैं, बाउंड्री होती है, उसको बोला जाता है पीएन संधि। ये देखिए ये दोनों जो अर्धचालक हैं पी टाइप और एन टाइप के, इस पॉइंट पर ज्वाइन हो रहे हैं, इसको बोला जाएगा पीएन संधि। तो मैंने आपको बताया कि पी टाइप में होल्स होते हैं बहुसंख्यक और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुसंख्यक। अब क्या होता है इसमें कि जैसे ही पीएन संधि बनती है, ये वाली संधि जब बनी, तो जो ऊष्मीय विक्षोभ, थर्मल एजिटेशन के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। थर्मल एजिटेशन के कारण क्या होता है कि जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं वो एक दूसरे की साइड में चलना शुरू कर देते हैं। जैसे ये है तो ये इधर चलना शुरू कर देंगे, ये इधर चलना शुरू कर देंगे। किस कारण, ऊष्मीय विक्षोभ के कारण। मतलब कि एन क्षेत्र से, इस वाले क्षेत्र से, यहाँ पर जो बहुसंख्यक हैं वो क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पी क्षेत्र में चलना शुरू कर देंगे, और पी क्षेत्र में जो बहुसंख्यक है वो क्या है, कोटर्स। पी क्षेत्र से कुछ जो कोटर्स हैं वो एन क्षेत्र में चलना शुरू कर देते हैं। और क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कोटर्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जब नेगेटिव वाले पॉजिटिव से मिलेंगे तो मिलकर क्या हो जाएंगे, ये न्यूट्रल हो जाएंगे, एक दूसरे को मतलब उदासीन कर देंगे। तो यहाँ पर आपने देखा ये इस तरीके से डॉटेड लाइंस है, तो ये डॉटेड लाइंस क्या शुरू कर रही है, इस वाले एरिया में ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, और इस लेयर को बोला जाता है अवक्षय परत, मतलब डिप्लेशन लेयर। तो इस लेयर को क्या बोला जाता है, अवक्षय परत। जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्या होता है कि एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं पी क्षेत्र में, पी क्षेत्र से कोटर्स जाते हैं एन क्षेत्र में, और एक पॉइंट पर दोनों जो है एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। वहां पर क्या बन जाती है, डिप्लेशन लेयर बन जाती है। और डिप्लेशन लेयर बन जाती है, वहां पर थोड़ा बहुत विभवांतर भी उत्पन्न हो जाता है, और विभवांतर उत्पन्न होने की वजह से वहां पर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI, आई का मतलब इंटरनल, क्योंकि जब विभवांतर है, विभव में अंतर उत्पन्न हुआ तो वैद्युत क्षेत्र भी स्थापित हो जाएगा। एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI स्थापित हो जाता है, जिसकी दिशा कहाँ से होती है, एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर। एन क्षेत्र से पी क्षेत्र, ये एरो दिखाया हुआ है ना, EI। ये EI क्या है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इनके विसरण के कारण, इनके एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के कारण यहाँ पर आंतरिक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। अब ये जो आंतरिक विद्युत क्षेत्र होता है ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है और इतना बढ़ जाता है कि जो आवेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे उनका विसरण, उनका चलना जो है रुक जाता है। तो
उस परत को, यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, संधि के दोनों ओर की उस परत को जिसमें चलनशील आवेश वाहक नहीं रहते अवक्षय परत यानी कि डिप्लेशन लेयर कहते हैं। क्यों नहीं रहते? मैंने अभी बताया कि मूव तो कर रहे होते हैं, पर क्योंकि कोटर और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, तो इसमें हम क्या कहेंगे कि अब चलनशील आवेश वाहक नहीं रहे। वहाँ पर आवेश वाहक थे पहले, पर अब वो चलनशील नहीं रहे क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिया। तो उस लेयर को क्या कहा जाता है? उस लेयर को कहा जाता है अवक्षय परत। ये 1 मार्क में आ जाता है क्वेश्चन। और अवक्षय परत की मोटाई कितनी होती है? 10⁻⁻6 मीटर की कोटि की होती है। और क्योंकि वहाँ पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, तो जो उनके सिरों के बीच विभवांतर है उसको क्या कहा जाता है? विभव प्राचीर या फिर अवरोधक विभव, पोटेंशियल बैरियर कहा जाता है। और इसका मान जो है, अगर हम पीएन संधि में जो अर्धचालक ले रहे हैं वो जर्मेनियम है, तो उस जर्मेनियम के लिए मान होता है 0.3 वोल्ट। और अगर हम अर्धचालक सिलिकॉन ले रहे हैं तो सिलिकॉन के लिए जो पोटेंशियल बैरियर का मान होता है वो होता है 0.7 वोल्ट। और ये पोटेंशियल बैरियर का जो मान है वो डिपेंड करता है कि जो हमने अर्धचालक लिया उसमें कौन सी इम्प्योरिटी मिलाई, और साथ में जो संधि का ताप है वो कितना है। तो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI = होता है V/D। अगर हम जर्मेनियम के लिए बात करें या सिलिकॉन के लिए बात करें, तो सिलिकॉन के लिए मैंने बताया कि पोटेंशियल बैरियर है 0.7 वोल्ट। और D यानी कि जो डिप्लेशन लेयर है उसकी मोटाई कितनी बताई? 10⁻⁻6 मीटर। तो जो विद्युत क्षेत्र आया वो कितना आया? 7 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर सिलिकॉन के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है पीएन संधि डायोड में विद्युत धारा का प्रवाह। ये जो हमने बात करी वो तब है जब पीएन संधि डायोड में कोई भी धारा ना हो, कोई भी बैटरी ना लगी हो। जैसे पीछे हमने डायग्राम में देखा था कि वहाँ पर कोई बैटरी नहीं लगी है। तो जब कोई बैटरी नहीं होगी तो क्या होगा? उसमें कोई धारा नहीं होती। धारा क्यों नहीं होती? अभी हमने यहाँ निकाला, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र निकाला, पर इसमें जो धारा है वो क्यों नहीं होती? वो धारा इसलिए नहीं होती क्योंकि जो धारा है जो अल्पसंख्यक वाहक है। अब अल्पसंख्यक वाहक कौन से हैं? पी क्षेत्र में होल्स तो बहुसंख्यक हैं, तो अल्पसंख्यक क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स। और जो एन क्षेत्र है, एन क्षेत्र में बहुसंख्यक क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। तो जो अल्पसंख्यक हुए वो क्या हो गए? होल्स यानी कि कोटर। तो उनसे जो रिवर्स करंट उत्पन्न होती है, वो रिवर्स करंट जो है, जितनी करंट आंतरिक वैद्युत क्षेत्र से उत्पन्न हो रही होती है उसको कैंसिल आउट कर देती है। इसीलिए पीएन संधि डायोड में कोई भी धारा नहीं होती। अगर हमें इसमें धारा चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको हमें बैटरी से जोड़ना पड़ेगा। अब पीएन संधि डायोड में धारा लेने के लिए बैटरी से जोड़ना पड़ेगा, और बैटरी से जोड़ने के 2 मेथड हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। एक है फॉरवर्ड बायसिंग और एक होती है रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड, अब इसका डायग्राम देखते हैं। ये है फॉरवर्ड बायसिंग। बिल्कुल इजी तरीका है आपको इसे याद रखने का। पीएन संधि फॉरवर्ड बायसिंग, या जिसको अग्रदिशिक बोला जाता है, इसमें क्या किया जाता है? पीएन संधि में जो पी क्षेत्र है उसे बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया जाता है, और जो एन क्षेत्र है उसे बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया जाता है। बिल्कुल सिंपल, फॉरवर्ड बायसिंग। और जो रिवर्स बायसिंग होती है, या जिसको पश्च दिशिक बोला जाता है, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है रिवर्स है। तो इसमें क्या किया जाता है? पी वाले को एन से जोड़ दिया जाता है और एन वाले को प्लस से जोड़ दिया जाता है। ये रिवर्स बायसिंग। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड बायसिंग की बात करते हैं। अब फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पी क्षेत्र है उसको बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया, एन क्षेत्र को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया। तो अब जब हमने इसको इस तरीके से जोड़ा तो यहाँ पर एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया। पहले जब हमने नहीं जोड़ा होता तो क्या था? आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, जिसकी दिशा दिखाई हुई है एन से पी की तरफ, और अब क्या हो गया? बाह्य वैद्युत क्षेत्र बैटरी के जोड़ने से इसकी दिशा है इस तरफ। पर ये जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र होता है ये इसके कंपैरिजन में बहुत स्ट्रांग होता है। अब इसको बैटरी से कनेक्ट करने से होता क्या है
कि जो पी क्षेत्र में कोटर्स हैं और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों ही जहाँ पर संधि बनी हुई है, जहाँ जॉइनिंग है, उसकी तरफ मूव करने लग जाते हैं। आप देख रहे हैं डायग्राम में कि होल्स इस तरफ मूव करने लग गए और इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करने लगे। इसका मतलब जो कोटर्स हैं वो तो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है, इसकी और इसकी दिशा सेम है ना, तो कोटर्स तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही चल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत चल रहे हैं। ठीक है, अब ये कोटर्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इधर चल रहे हैं, ये इधर चल रहा है, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। जैसे ही ये संधि के पास पहुंचते हैं एक दूसरे से कंबाइंड हो जाते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और एक दूसरे को जब कंबाइंड हो जाएंगे तो क्या करते हैं, एक दूसरे से कंबाइंड होकर ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। अब कैंसिल आउट कर दिया तो अब क्या हुआ, जब कैंसिल आउट किया तो जो सहसंयोजक बंध है वो सहसंयोजक बंध जो है वो टूट जाता है। तो अब इसमें जो कोटर उत्पन्न हुआ, जब सहसंयोजक बंध टूट गया तो इससे एक कोटर उत्पन्न हुआ, तो कोटर जो है वो तो संधि की ओर चलने लग गया और इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो जोड़ने वाले तार में से होकर बैटरी के धन सिरे से एंटर कर जाएगा। कुछ तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब जो ज़्यादा स्ट्रांग होंगे वो क्या करेंगे, ये कोटर तो संधि की ओर चला और इलेक्ट्रॉन जो है इसने क्या किया, यहाँ से निकला और यहाँ से होकर ये बैटरी के पॉजिटिव सिरे में प्रवेश कर देगा। जैसे ही यहाँ पर एंटर करेगा वैसे ही फिर क्या होगा, अब ये जो बैटरी का नेगेटिव वाला सिरा है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फ्री होकर एन क्षेत्र में एंटर कर जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला था वो यहाँ से होकर इसमें एंटर कर गया था, तो अभी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र में एंटर कर गया, क्योंकि जो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर निकल के गया था उसकी एक प्लेस बची थी, तो वहाँ उस प्लेस का स्थान ले लेता है इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से मूव करने लग जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स की गति दिखाई हुई है। तो इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से संधि डायोड में क्या उत्पन्न हो जाती है, संधि डायोड में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है और इस विद्युत धारा को क्या कहा जाता है, इस विद्युत धारा को कहा जाता है अग्रधारा, फॉरवर्ड करंट। इसके अलावा जो है जो अल्पसंख्यक हैं, जैसे ये कोटर भी इधर एंटर करता है ना, इसके कारण भी थोड़ी सी धारा उत्पन्न होती है, वो रिवर्स करंट उत्पन्न होती है, उत्क्रम धारा उत्पन्न होती है, पर उसकी जो मात्रा होती है रिवर्स करंट की, जो कोटर की वजह से उत्पन्न हुई, उसकी मात्रा इलेक्ट्रॉन्स की जो करंट है, जो फॉरवर्ड करंट है, उसके कंपैरिजन में बहुत कम होती है, तो इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इट मीन्स कि जो ये बाहर वाला परिपथ है, जो सर्किट है पीएन डायोड में फॉरवर्ड बायसिंग में, उसमें जो धारा बहेगी वो किसकी वजह से बहेगी, इलेक्ट्रॉन की गति की वजह से धारा बहती है। अब एक ये ग्राफ है, इस ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ जो है ये ग्राफ बनाया गया है अग्रधारा और अग्र वोल्टेज के बीच में। इसमें क्या दिखाया गया है कि स्टार्टिंग में जो संधि डायोड है उसमें जो विभव प्राचीर मतलब पोटेंशियल बैरियर जो है संधि डायोड में, स्टार्टिंग में धारा कैसी रहती है, लगभग शून्य। पोटेंशियल बैरियर मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर जो अवश्य परत बनी होती है उसमें जो विभवांतर होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। तो पोटेंशियल बैरियर में तो धारा नहीं होती, तो वहाँ पर तो धारा है शून्य, स्टार्टिंग में धारा होती है शून्य और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बढ़ती है। कब तक बढ़ती है, जब तक इसका मान कहाँ तक ना आ जाए, यहाँ तक, पोटेंशियल बैरियर तक ना आ जाए। अब जैसे ही पोटेंशियल बैरियर से वोल्टेज का मान ज़्यादा होता है तो जो डायोड है उसमें धारा का मान क्या हो जाएगा, उसमें धारा का मान स्पीड से बढ़ेगा। तो इसलिए आपने ग्राफ देखा कि एकदम ऊपर जा रहा है। तो इस टाइम जो डायोड है जब उसका मान, अगर हम इसे पीछे मिलाएं तो ये मिल रहा है 0.3 वोल्ट पे। 0.3 वोल्ट जो है जर्मेनियम के लिए क्या है, पोटेंशियल बैरियर, या जिसको हम विभव प्राचीर बोलते हैं। तो जब वोल्टेज का मान विभव प्राचीर से ज़्यादा हो जाता है तो जैसे ही हम वोल्टेज बढ़ाते हैं धारा का मान भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ता है। इट मीन्स इस वोल्टेज पर डायोड जो है ये किसकी तरह काम करने लग जाता है, चालक की तरह।
डायोड बना किससे है? अर्धचालकों से। और अर्धचालक जो है वो किसकी तरह काम करने लग जाते हैं? चालक की तरह, कंडक्टर की तरह कार्य करने लग जाते हैं। तो इस ग्राफ से हमें ये पता चला कि एक मान है, विभव प्राचीर का मान है कि अगर वोल्टेज का मान हम उससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो जो हमारे अर्धचालक हैं वो किसकी तरह या डायोड हैं जो किसकी तरह कार्य करने लग जाएंगे? वो कार्य करने लग जाते हैं चालकों की तरह। ये है फॉरवर्ड बायसिंग, जिसमें P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से जोड़ दिया गया। इसमें एक और चीज़ है कि फॉरवर्ड बायसिंग में मैंने आपको बताया कि जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है E, इसका मान जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो जब इसका मान बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो जो बहुसंख्यक वाहक हैं, बहुसंख्यक मतलब मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करती हूँ ताकि आप लोग इसे भूलें नहीं कि P क्षेत्र में जो बहुसंख्यक हैं वो होल्स हैं और N क्षेत्र में जो बहुसंख्यक हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बहुसंख्यक वाहक क्या हैं? ये संधि की ओर खींचते हैं, ये इस साइड, ये इस साइड। तो जब ये संधि की ओर खींचेंगे तो जो डिप्लेशन लेयर है इसकी जो ब्रेथ है, इसकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है। जब ज़्यादा से ज़्यादा कोटर्स और इलेक्ट्रॉन संधि की ओर खींचेंगे तो जो अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई है वो कम हो जाती है, जिसके कारण जो डायोड का धारा प्रवाह है उसमें क्या होता है कि फॉरवर्ड बायसिंग में जो डायोड का धारा प्रवाह है उसके लिए प्रतिरोध कम होता है। फॉरवर्ड बायसिंग में प्रतिरोध कम होता है। जो बातें मैं आपको फॉरवर्ड बायसिंग में जो पॉइंट्स बता रही हूँ, रिवर्स बायसिंग में सब कुछ उसका उल्टा है। जैसे यहाँ मैंने आपको बताया कि फॉरवर्ड बायसिंग में होता क्या है कि P जो क्षेत्र है वो बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा होता है, N क्षेत्र बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा होता है। तो यहीं से आप देख सकते हैं इसमें क्या, जो रिवर्स बायसिंग है उसमें क्या होता है, P क्षेत्र N से जुड़ा होता है, N क्षेत्र P से जुड़ा होता है। यहाँ इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जो P क्षेत्र में बहुसंख्यक हैं यानी कि कोटर्स और N क्षेत्र में जो बहुसंख्यक हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, दोनों संधि की तरफ खींचते हैं। उसमें क्या होता है, दोनों संधि से दूर हटते हैं। यहाँ पर जो डिप्लेशन लेयर है उसकी चौड़ाई कम हो जाती है क्योंकि ये संधि की ओर खींच रहे हैं, और उसमें क्या होता है, जो डिप्लेशन लेयर है उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है क्योंकि ये संधि से दूर जा रहे हैं। यहाँ मैंने आपको बोला प्रतिरोध कम होता है फॉरवर्ड बायसिंग में PN डायोड के लिए, और रिवर्स बायसिंग में जो प्रतिरोध होता है वो अधिक होता है। तो एक बार जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। रिवर्स बायसिंग का डायग्राम। रिवर्स बायसिंग में जैसा कि मैंने आपको बताया कि P क्षेत्र जो है वो बैटरी के N सिरे से जुड़ा होता है, N क्षेत्र बैटरी के P सिरे पॉजिटिव वाली साइड से जुड़ा होता है। तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। तो इसमें जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र तो हमेशा कहाँ से कहाँ की तरफ होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ही है, मतलब N से P की तरफ ही है। और जो आंतरिक बाह्य क्षेत्र है उसकी दिशा भी N से P की तरफ है। इसका मतलब यहाँ पर तो जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है वो क्या करता है, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की सहायता करता है। उसमें क्या था, आंतरिक और बाह्य एक दूसरे के ऑपोजिट थे, पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो बाह्य जो वैद्युत क्षेत्र है वो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की सहायता करता है। तो इससे क्या होता है कि P क्षेत्र के जो कोटर्स हैं और N क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों ही संधि से दूर जा रहे हैं। ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। जब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये एक दूसरे से, इनका जो है कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं होगा, एक दूसरे के पास ही नहीं आएंगे, जिसके कारण जो बहुसंख्यक हैं जैसे N क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन्स और P क्षेत्र में कोटर्स, इनकी वजह से इस डायोड में कोई धारा नहीं बहेगी। पर जब संधि पश्च दिशक मतलब जैसे रिवर्स बायसिंग होती है, यहाँ पर जैसे ये रिवर्स बायसिंग की हुई है तो यहाँ पर कुछ धारा जो है बहने लग जाती है, रिवर्स धारा बहने लग जाती है। और ये रिवर्स धारा जो है ये किस लिए बहती है, ये बहती है जो अल्पसंख्यक वाहक हैं उनकी वजह से, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र को जो है ये संधि को पार करते हैं। ये तो जो बहुसंख्यक हैं ये तो दूर दूर जा रहे हैं, पर इसमें जो अल्पसंख्यक क्या होगा, P क्षेत्र में पॉजिटिव में होल्स जो हैं वो बहुसंख्यक होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो होंगे अल्पसंख्यक।
इसी तरीके से एन क्षेत्र में होल्स होंगे अल्पसंख्यक। अब ये जो हैं ये संधि को पार करते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, होल इधर जाएगा, तो ये संधि को पार करते हैं। और ये पार करने की जो स्ट्रेंथ है कि कितने होल्स या इलेक्ट्रॉन संधि को पार करेंगे, ये डिपेंड करता है थर्मल एजिटेशन पर, ऊष्मीय विक्षोभ पर। तो इसका मतलब जो पश्च धारा यहाँ पर होगी वो पश्च धारा मेनली किस चीज़ पर डिपेंड करती है, मेनली डिपेंड करती है ये ताप पर। ये देखिए पश्च धारा ताप पर बहुत अधिक निर्भर करती है तथा संधि का ताप बढ़ने पर ही बढ़ती है, क्योंकि ऊष्मीय विक्षोभ होने से ही, ताप बढ़ने से ही क्या होगा, अल्पसंख्यक वाहकों की संख्या बढ़ जाएगी, और वाहकों की संख्या बढ़ेगी तो उसके कारण यहाँ पर एक पश्च धारा उत्पन्न हो जाएगी। अब इसका ग्राफ, जैसे उसमें ग्राफ था वैसे ही इसमें ग्राफ भी है। तो इसमें जो इस ग्राफ में भी वोल्टेज और विद्युत क्षेत्र के बीच में, धारा के बीच में ग्राफ खींचा गया है। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो अल्पसंख्यक वाहक गति करते हैं उन वाहकों की गति के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जो आंतरिक क्षेत्र है वो जो है रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरीके से सारे जो अल्पसंख्यक हैं, इलेक्ट्रॉन और होल्स जो अल्पसंख्यक जो हैं वो संधि को पार कर देते हैं, और यहाँ पर जो है वो क्या उत्पन्न हो जाती है, उत्क्रम यानी कि रिवर्स धारा उत्पन्न हो जाती है। और रिवर्स धारा जो है वो काफ़ी दूर तक कांस्टेंट रहती है। मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पर वोल्टेज को बढ़ाया जा रहा है पर ये काफ़ी देर तक ये कांस्टेंट है। ग्राफ ऐसे का ऐसे ही आ रहा है, ये जो OC है ये ग्राफ ऐसे का ऐसे ही आ रहा है। पर अगर ये जो पश्च वोल्टेज है, रिवर्स वोल्टेज जो है जब बहुत अधिक हो जाती है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत अधिक हो गई, तो बहुत अधिक होने से क्या होता है कि जो अल्पसंख्यक वाहक हैं, इलेक्ट्रॉन्स तथा जो कोटर्स हैं, वो वोल्टेज ज़्यादा, जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उनमें इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है कि जो उनका पेयर बना होता है इलेक्ट्रॉन कोटर का, वो उसको तोड़ देते हैं। और तोड़ देने से क्या होता है, बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन और कोटर फ्री हो जाते हैं, और इससे धारा का मान एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तक तो जो धारा है वो वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, पर ये थोड़ी थोड़ी करके बढ़ रही है। पर अगर एक वोल्टेज, और यहाँ इसका नाम क्या है, भंजक वोल्टता, मतलब या इसको हम एवलांश भंजन भी कहते हैं, यहाँ तक अगर इसको वोल्टेज हो गई, इस वोल्टेज पे जो इलेक्ट्रॉन्स और कोटर्स हैं उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो जो उनका पेयर है उसको तोड़ देते हैं और धारा का मान अचानक से बहुत बढ़ जाता है, और इस कंडीशन को कहा जाता है एवलांश भंजन। ये एवलांश भंजन। और इस टाइम जो धारा उत्पन्न होती है उससे बहुत ज़्यादा हीट भी निकलती है, तो जो संधि है उसको भी डैमेज हो सकता है, और वो वोल्टता जिस पर ये गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा प्राप्त कर लेते हैं उसको कहा जाता है भंजक वोल्टता। अब नेक्स्ट है पीएन संधि डायोड का परिपथ प्रतीक। तो पीएन संधि डायोड का जो सर्किट है वो इस तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि अब आगे हम जो सर्किट्स देखेंगे पूरा आप पीएन जो है वो नहीं बनाओगे, डायोड नहीं बनाओगे, उसके लिए इस तरीके से सर्किट ये बनाया जाता है। इसका सिंबल है, प्रतीक है, जिसमें ये जो साइड है एनोड, जैसे कि आपको पता है कि प्लस वाला इलेक्ट्रोड एनोड होता है, और ये वाली एन वाली साइड जो है ये है कैथोड। अब नेक्स्ट टॉपिक है पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में और पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपनी नेक्स्ट वीडियो में अब हम ये पढ़ेंगे।